का पर्व मनाया जाएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बाल रूप में आकर लड्डू गोपाल ने स्वयं ही भोजन को यानी कि भोग को ग्रहण किया। बालक का रूप लेकर लड्डू खाने आए थे लड्डू गोपाल। कान्हा पकड़े जाने पर हुआ था ऐसी बड़ी दिलचस्प कहानी है। यह नामकरण की कथा है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की ब्रज भूमि में उनका एक भक्त रहता था जिसका नाम था कुबंद दास जी। कुबंद दास का एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनंदन। कुबंद दास भगवान श्री कृष्ण की मुरलीधर के रूप की नित्य दिन पूजा किया करते थे। वह हर भक्त उनकी भक्ति में लीन रहते थे, साथ ही नियम से उनकी सेवा करते थे, यहाँ तक कि उनकी भक्ति और सेवा में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए वह शहर से कहीं बाहर नहीं जाते थे। फिर एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत कथा के लिए न्योता आया, पर उन्होंने मना कर दिया। पर कुछ लोगों ने जोर देने पर वह जाने के लिए इस बात पर तैयार हो गए। वह हर दिन श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए वापस आ जाएंगे, लेकिन उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए कुबंद दास ने अपने बेटे को समझा दिया कि वह जो भोग भगवान को लगाते हैं वह तैयार कर दिया है, तुम समय पर उसे श्री कृष्ण को भोग लगा देना। इसलिए धारण किया ठाकुर जी ने बाल रूप। रघुनंदन ने अपने पिता की बात मानते हुए समय पर ठाकुर जी के सामने भोग की थाली रख दी और उनसे कहा कि आप भोजन ग्रहण कीजिए। इसलिए उनके मन में यह ख्याल आया कि श्री कृष्ण जी खुद आकर भोग अपने हाथों से खाएंगे। रघुनंदन ने बार बार भगवान से आग्रह किया कि वह आकर भोजन ग्रहण करें। इसके बाद वह उदास हो गए। इसके बाद ठाकुर जी ने बाल रूप धारण कर भोजन करने बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन बहुत खुश हुए। जब ठाकुर जी ने खा लिया पूरा प्रसाद, रात को कुबंदास जी वापस घर आए तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि क्या तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था। उन्होंने कहा कि हाँ। कुबंदास जी ने लाओ प्रसाद दो, तो रघुनंदन ने कहा वह तो पूरा खत्म हो गया। ठाकुर जी ने पूरा प्रसाद खा लिया। कुबंदास हैरान होकर सोचने लगे कि जरूर रघुनंदन को भूख लगी होगी तो वह खुद पूरा प्रसाद खा गया होगा। यह घटना रोज घटने लगी, जिसके बाद उन्हें लगा उनका बेटा झूठ बोलना सीख गया है। जिसके बाद कुबंदास ने एक दिन भोग तैयार किया और वह सारी घटना को छिप कर देखने लगे कि रघुनंदन उनके पीठ पीछे उस प्रसाद का क्या करता है। रघुनंदन ने भी रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा, जिसके बाद वह बाल रूप में आकर लड्डू खाने लगे। जिसके बाद कुबंदास दौड़कर आकर उनके सामने उनके चरणों में आकर गिर गए। इस दौरान ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू उनके मुख में जाने ही वाला था कि वह उसी समय वह मूर्ति बन गए। इसके बाद से ही उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया और इस रूप में पूरा जग उनकी पूजा करने लगा। आप सभी जानते हैं कि 7 सितंबर को पूरे भारत में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। जन्माष्टमी से जुड़ी इस कहानी को आज हम आपके पास लेकर आए हैं। तो यदि आपको भी आज की यह घटना कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर अवश्य बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी आवाज को सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।